नमस्कार दोस्तों। आज हम अगले प्लैनेट जो सबसे पहला प्लैनेट हमारा आता है सूर्य के बारे में कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। सूर्य का 12 भावों में क्या क्या अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं और उनका क्या उपाय आप बुरी कंडीशन में कर सकते हैं। जब भी सूर्य आपका पीड़ित हो तो आप वह उपाय करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। देखिए, संपूर्ण जो हमारा ब्रह्मांड है, पूरी यूनिवर्स है, उसका जो कर्ता धर्ता है वो सूर्य देव हैं। वेदों में इसकी आराधना जो है वो सबसे ऊपर मानी गई है। इसी की जो आध्यात्मिक मंत्र है वो गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य की आराधना के लिए लिखा गया। किसी भी प्रकार की मंगल की कल्पना इसके बिना मिथ्या है। डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए, सत्ता के लिए, सब चीज़ों के लिए जो है वो सूर्य माना जाता है। जैसा आपका सूर्य है वैसा ही आपकी ज़िंदगी में सूर्य का जैसा आपकी कुंडली में है वैसा ही आपकी ज़िंदगी में प्रभाव जो है आता है सूर्य का। तो जैसा सूर्य यानी कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो वह व्यक्ति हमेशा गरीबों की मदद करने वाला होगा और ख़ुद वो बहुत धनवान होगा। उसको हमेशा यात्रा से लाभ होगा और रूहानी असर वाला होगा। उसके मरते दम तक जो सारे अंग है वो कहते हैं कि हमेशा सक्रिय रहता है, बहुत ही ज़्यादा वो एक्टिव रहता है सारी ज़िंदगी। ईमानदारी का धन जो है उसको बरकत देता है और वह बहुत ही परोपकार, सेवा, साधन, संतोष और माया तथा तरक्की की नींव सूर्य अच्छा होने से पड़ती है। तो इस तरीके से जो आप समझ लीजिए कि सूर्य अच्छा है तो उसके कुछ निशानियां भी है कि उच्च सूर्य वाले जो व्यक्ति है उसकी कदकाठी काफ़ी लंबी होती हैं, आंखें काफ़ी चमकीली होती हैं, चेहरा बहुत उनका सौम्य होता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत साहसी होगा। सब चीज़ों से सब विकट जो सबसे मुश्किल परिस्थितियों से भी लड़कर वो उभरने वाला होगा। हमेशा बुरी आदतों से दूर रहने वाला होगा। कभी भी वो किसी भी बुरी कंडीशन में किसी भी प्रकार के दुश्मनों की जो सामना करने की हिम्मत रखने वाला होगा। अगर इसके साथ कहीं मंगल भी उसके साथ अच्छा मंगल जो जिसको हम बोलते हैं वो दो तरह के जैसे मंगल होते हैं, मंगल बद और मंगल अच्छा और बुरा। तो अगर वो भी अच्छा इसके साथ जुड़ जाता है तो आप देखिए कि इस जातक की जो प्रतिष्ठा है वो कई 100 गुना बढ़ जाती है। जब सूर्य अच्छा होता है तो वो व्यक्ति जो है अपनी खुद की हिम्मत, बल, मेहनत से ही कमाई करता है, उसी से अपनी मेहनत से ही वो ऊपर उठता है। सूर्य खराब होने का सबसे बड़ा लक्षण आप देखिए कि छोटे बच्चों के जैसे मुंह से लार टपकती है, ऐसे बड़ों के मुंह पे भी कई लोगों के मुंह से लार टपकती है। ऐसे वे जिनका सूर्य खराब है उनका कोई ना कोई जो बॉडी पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है। कई बारी कोई ऐसी बीमारी उनको जैसे पैरालाइज या कुछ ऐसा कि उनका कोई अंग जो है वो भी हो जाता है तो वो काम करना छोड़ देता है। तो इस तरीके से जो देखिए कि सूर्य के साथ जैसे राहु मिल जाता है तो विचार जो है बंदे के जो बहुत ऊट पटांग हो जाते हैं और किसी ना किसी चीज़ का जैसे किसी भी चीज़ का उसको ऑब्सेशन जो है वो हो सकता है ज़िंदगी में। तो कभी भी ये मेलेफिक के प्रभाव में आएगा, बुरे प्रभावों की दृष्टि में या साथ आ जाएगा तो ये देखिए कि ये व्यक्ति जो है सभी कुछ इसकी ज़िंदगी में उल्टा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि आज आपको फर्स्ट हाउस के सूर्य के मैं कुछ गुण बताऊंगी। अगर आपकी ज़िंदगी में भी मिलते जुलती प्रॉब्लम्स या समस्या है तो आप उपाय कीजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। इन जनरल हम लोगों को गायत्री मंत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए, वो चाहे आप दिन में एक बारी ही करें। तो इससे क्या होगा कि सूर्य अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी दोनों में ही ये बहुत अच्छा इफेक्ट मंत्र देता है। पहले घर का सूर्य जो है देखिए कि बहुत अच्छा माना जाता है। अपने ही हाउस होगा कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग भी और फर्स्ट जो मेष राशि है उसके अकॉर्डिंग भी। आखिरी उम्र तक वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स की जो है मदद करता है, उनकी सेवा करता है। ऐसे व्यक्ति जो है अपनी बाद यानी अपने बच्चों के लिए बहुत सारा कुछ छोड़ कर जाते हैं, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं और बहुत कुछ अपने जो बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं। देखिए, अगर इसमें ऐसे अच्छे से अच्छा सूर्य भी हो लेकिन अगर उसमें कहीं अहंकार या ईगो
आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बनना शुरू हो जाएगा। नेक और गरीबों की मदद करने वाला होता है। इसके बाद वो ईमानदारी से जीने वाला होता है। अगर ये ख़राब हुआ सूर्य यहाँ पर, तो ये देखिए कि वो औलाद का सुख नहीं भोग पाएगा। औरत जो है उसकी भी सेहतमंदी होगी, शरीर हमेशा उसका बुखार की तरह गर्म रहेगा, और वो व्यक्ति जो है वो दिन में भी जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए हमेशा आतुर रहेगा। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें लाल किताब में बताई गई हैं जिनकी प्रिकॉशन करके आप ज़िंदगी को आसान बना सकते हो। और एक इसका सिम्टम और बताया गया कि इनको जो अपने भाई के बेटे से बहुत लगाव होता है। अब इसका उपाय सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दो बहुत अच्छे, कि सबसे पहले आपने शनि के मंदे कामों से परहेज करना है, यानी शराब, जुआ, मांस, मछली, इस तरह की चीज़ें नहीं खाएं। दूसरा, अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो शनि की वस्तुएं जल में प्रवाहित कर दीजिए। मंगल की वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। यदि आपकी पत्नी बहुत बीमार रहती है हर समय, तो आप कभी भी दिन में कोई भी उनसे शारीरिक संबंध कभी भी भूल कर भी ना बनाएं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी ज़िंदगी को, ये 2-3 उपाय जो बहुत सटीक हैं, जो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ उपाय हैं, वो आप कर सकते हो। दूसरे घर का जो सूर्य है उसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का अगर बहुत अच्छा है, उसकी निशानी ये होगी कि वह उसको सभी तरह के व्हीकल्स यानी सवारियों का सुख मिलेगा। वो अपने दम पर, अपनी भुजाओं पर कुछ करने के लायक होगा। उसके धर्म कर्म में बहुत रुचि होगी। वो ट्रेडिशंस को बहुत मानने वाला होगा, अपने पूरे परंपराओं को, अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को मानने वाला होगा। उसको गृहस्थ का बहुत सुख मिलता है। हमेशा लेडीज़ का लगाव उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। और जैसे ही ये लोग होते हैं तो माता पिता के संबंधियों का, यानी आपकी फैमिली में जो लोग हैं उनका भी भाग्य जो है वो चमका देता है, ऐसा सेकंड सन या सूर्य वाले। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि शुक्र पर मंदा असर होगा। जोरू और ज़मीन, यानी कि इनके झगड़ों में अगर आप पढ़ते हैं, किसी तरीके से भी अपनी फैमिली के झगड़े में भी पढ़ते हैं, तो आपका शुक्र जो है ख़राब हो जाएगा। पत्नी से आपकी नहीं बनेगी, पत्नी से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आपको हो जाएंगी। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको बहुत अच्छा उपाय इसके लिए है कि शुक्र पर सूर्य का मंदा प्रभाव ना पड़े, तो आपको मंदिर में या तो आप सूखा नारियल चढ़ा दीजिए या फिर आप बादाम का तेल भी चढ़ा सकते हैं। हमेशा ज़मीन जायदाद, लेडीज़ के या फिर पैसे के किसी भी तरीके के झगड़ों से बचकर रहें, वरना आपकी बर्बादी निश्चित है। अब इस तरीके से आप तीसरे घर का देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति, तीसरे घर का सूर्य जिनका होता है कि खुद कमा कर खाने वाला होता है, और उनके जो छोटे भाई बहन जो होता है ज़रूर होते हैं इनके, और वो भी दौलत के मालिक होते हैं। और कहीं आपका अगर बुध मंदा या नीच हुआ, क्योंकि तीसरा घर बुध का भी है मंगल के साथ साथ, तो अगर आपका यहाँ पे बुध कहीं कुंडली में ख़राब है, तो बुध के घर में सूर्य बैठे हैं, तो मामा के लिए बहुत ही गंदा असर हो सकता है इस व्यक्ति के। और दूसरा जो है, अगर बुध खराब होता है तो राहु केतु भी मंदे हो जाते हैं। माता इनकी जितनी लंबी उम्र जीती है उतना इस व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। अगर ये व्यक्ति अपना करैक्टर किसी भी तरीके से लूज़ करता है, नाहक ही औरतों से संबंध, अपनी चोरी चकारी, किसी भी तरीके के धोखेबाजी हो, तो यह धीरे धीरे बर्बाद होता चला जाता है और ज़िंदगी में जो है ये पैसे को तरस जाता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको सबसे पहले अपनी जो मदर है उनका आशीर्वाद जो है डेली लेना है आपको। दूसरा जो है, आपको चावल और दूध का दान देना है। प्रिकॉशन आपको ये करनी है कि बुरे कामों से बच के रहें और अच्छे चाल चलन का जो है वो दिखाएं अपनी फैमिली में। चौथे घर का जो सूर्य है, ऐसे व्यक्ति को माँ और बहन दोनों की सुख की हानि होती है, और कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है कि वह अपने घर से दूर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को सत्ता ज़रूर मिलती है, ऐसा काम जिसे बुज़ुर्ग ने ना किया हो ऐसा काम करेगा वो ज़िंदगी में। अगर इनका कहीं मंगल ख़राब हो रहा हो
तो 15 साल तक की तंगी इनको झेलनी पड़ती है। अपनी उम्र के जो पहले 15 साल है बहुत ही तंगी इनको झेलनी पड़ती है। अगर मंगल उच्च है तो सूर्य को वो बलवान कर देता है, मगर यहाँ पे वो आँखों में परेशानी भी पैदा कर देता है। अगर आपकी आँखों में परेशानी है तो उपाय ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप वही कि अपना करैक्टर लूज़ करते हैं, अपने घर की जो घर में किसी भी तरीके से बेईमानी चोरी चकारी करते हैं और लालच करते हैं, तो देखिए कि वो कष्ट भोगने का निश्चित है कि उनको भोगने ही पड़ेंगे। धन दौलत इकट्ठा करके परिवार के लिए छोड़ जाता है ये व्यक्ति, बहुत कुछ अपने परिवार के लिए ये करके जाता है। शांति से अगर वो पेशेंस के साथ चलता है तो ऐसा व्यक्ति सरकार में बहुत ज़्यादा इज्जत प्राप्त करता है। अब ऐसे व्यक्ति को जो है अगर चोरी की आदत, मंदे कामों की रुचि, दूसरों के साथ ठगी करने में सूर्य के साथ शनि भी चौथे में कायम हो जाएगा, क्योंकि उसके चौथे के बिल्कुल सामने सूर्य शनि का घर है। तो ये दोनों घरों का जो है मिलान, वो शनि टाइप अगर काम करने शुरू कर देगा तो शनि का 10वें घर का भी रिज़ल्ट उसको आना शुरू हो जाएगा। तो अंधों को यहाँ पे आपको पहला उपाय बहुत अच्छा है। आपको अंधों को मुफ्त आपको खुराक अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बड़ी, जैसे आप खाते हैं वैसी ही आपको देनी है। ऐसे ही उठाकर आप कोई भी दान के रूप में चीज़ नहीं देंगे। दूसरा, यहाँ भी सबसे बड़ी प्रिकॉशन जो है यही है कि आप बुरे कामों से और लालच करने से बचें। यहाँ पे सबसे अच्छा उपाय अंधों को आपको मुफ्त खाना खिलाना है। 5वें घर में सूर्य जो है, ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी की बुनियाद जो है उसकी माँ की सेवा होगी। वो जितनी अपनी माँ की सेवा करता है उतने ही दिन रात आप तरक्की करेगा। उम्दा सेहत होगी, उसके घर में दौलत के हमेशा भंडार लगे रहेंगे। और अगर कहीं 10वें घर में बृहस्पति हो तो औरत का जो इनको औरत का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। पुत्र के जन्म के बाद उन्नति और इनकी तरक्की जो है सबसे ज़्यादा शुरू होती है। और दरिया दिल होता है ऐसा व्यक्ति, अगर अच्छा है तो रोशन ज़मीर, यानी कि ज़मीर का बहुत अच्छा होगा, सीरत से बहुत अच्छा होगा, और अक्लमंद और हुकूमत का यानी कि सत्ताधारी तो होता ही है। उपाय क्या करेंगे यहाँ पे? सबके साथ आप प्रेम और लगाव के साथ रहिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। चावल, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल या फिर देसी खांड आप जल में प्रवाहित करके, अगर बृहस्पति कहीं पे ख़राब हो रहा है तो उसके बृहस्पति का असर दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाल मुंह वाले बंदर की सेवा करेंगे तो और भी अच्छा होगा। ये सब उपाय आपको तब करने हैं अगर कहीं आपको सूर्य के गलत रिज़ल्ट आ रहे हैं। छठे घर का सूर्य, छठे घर का सूर्य जो है वो अपने नानकों की तरफ से, यानी मदर के जो पेरेंट्स हैं, मदर का जो घर है उनकी तरफ से, यानी अपने मामा और नाना नानी की तरफ से बहुत दुखी होगा। ऐसे लोगों को ज़्यादा वहाँ से जो है अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता अगर ख़राब है तो। दूसरा, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यह है कि इन लोगों के जो मित्र शत्रु जो है, जो भी लोग इनके जो एंटी होंगे या इनके फ्रेंड होंगे, सब इनसे नीचे ही रहते हैं, हमेशा इनसे दबकर रहते हैं। इनके आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि ये सब पर हावी रहते हैं। हमेशा ये व्यक्ति जो 6th हाउस सन वाले होते हैं बहुत ही अपनी किस भाग्य पर जो है वो विश्वास करने वाले होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। लेकिन कभी कभी इनको जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी डिलेज़, काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। इनके जो कागज़ी कार्यवाही है कई बार वो अड़ जाती है। इनके पेपर वर्क जो है कई बार काम होते होते सरकारी कामों में बहुत ही ज़्यादा डिले होता है। तो दूसरा जो है, इनको औरत और बच्चों का सुख भी कम ही मिलता है। उनको ज़्यादा जो है ज़िंदगी में सुख आराम अपनी फैमिली की तरफ से नहीं मिलता है। ऐसे लोग हमेशा ध्यान रखें 6th हाउस सन वाले कि अगर वो अपने घर के ट्रेडिशन को, रिचुअल्स को बदलेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में वो आ सकते हैं। अपनी फैमिली के परंपराओं को कभी भी ना छेड़ें, जैसी वो है वैसे उनको फॉलो करें। ऐसे व्यक्ति आप देखिए कि सबसे पहला उपाय इनके लिए होगा कि वो स्त्रियों को और लड़कियों का हमेशा मान सम्मान करें।
अपनी पुरानी रस्मों को जारी रखें। अगर आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे सूर्य 6 का रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है तो आपको रात में आग पर दूध की धार डालकर चंद्रमा यानी कि उसको आग को अपने दूध से बुझाना है डेली, और धर्मसार में चने की दाल आपको चढ़ानी है। अगर आप सूर्य और चंद्रमा की मदद लेते हैं तो सूर्य आपका ऑटोमेटिक अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 7वें घर का सूर्य कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपकी एक बार इंसल्ट करवाने की ज़रूर हिम्मत रखता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को एक बार अपनी ज़िंदगी में इंसल्ट का सामना ज़रूर देखना पड़ता है। 25 साल तक जो है उनको बहुत ही कम औरत का सुख जो है मिलता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, इन दोनों में से जिसका भी है, पति का है या पत्नी का है, जिसका भी 7th हाउस का सन है, तो आप ये देखिए कि एक की सेहत जो है हमेशा ही डामाडोल रहेगी, और किसी एक का दोनों में से बॉडी जो है हमेशा हीट जो है प्रोड्यूस करती रहती है, बहुत गर्म रहता है या लाल रहता है, उनकी जो चेहरा है वो ज़्यादा गर्म रहता है। बहुत ही नुकसान होता है रोज़गार में, बिज़नेस में। अगर किसी तरीके का सन जो है आपका गलत राशि में बैठा है या ठीक नहीं बैठा है, आपको कहीं गलत रिज़ल्ट दे रहा है, तो बहुत ही बिज़नेस में हानि हो जाती है। दोस्तों की मदद आपको हमेशा हेल्प देगी। जर जोरू और ज़मीन की हानि होगी, यानी कि तीनों ही चीज़ें, पैसा भी बर्बाद होता है, औरत भी बर्बाद होती है और आपकी ज़मीन भी बर्बाद होती है। तो आप यहाँ पे भी स्पेशली बोला गया है लाल किताब में कि अगर आप अपनी पत्नी से दिन में संबंध बनाते हैं तो आपकी बर्बादी निश्चित है। उनमें से पति पत्नी में से एक जना बहुत गंभीर स्वास्थ्य की समस्या से ज़रूर जूझेगा, तो उसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि दिन में जो है मिलने से सूर्य जो दिन का मालिक है और शुक्र जो आपकी पत्नी है, ये दोनों ही एक तरह से लाल किताब में दुश्मन बोले गए हैं कि इन दोनों को दूर दूर रखना ही बेस्ट है। अगर जो ये दिन में ऐसा संबंध बनाते हैं आपस में पति पत्नी, तो देखिए कि अपनी जो मृत्यु को वो खुद ही बुलाने के बराबर होगा। इसके अलावा इन लोगों को बोला गया है जिनका भी 7वें घर का सूर्य है कि इनको दिन में एक बेड पर भी नहीं लेटना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इनको करता है। एक बहुत अच्छी प्रिकॉशंस जो मैंने अपने कई क्लाइंट्स को कराई है सूर्य 7वें के लिए, कि दोनों में से एक जने को गुड़ नहीं खाना चाहिए। एक जना भी छोड़ देगा तो सूर्य यहाँ पे ख़राब होना कम हो जाएगा। इसके बाद वही कि आपको यहाँ भी खाना खाने के बाद पहला भोजन का एक भाग, यानी कि एक बुर्की या एक राही जिसको बोलते हैं अपने भोजन की, आप अग्नि को ज़रूर जो है वो दीजिए, ताकि आपके सूर्य 7 के रिज़ल्ट जो है ज़्यादातर लोगों के बहुत ही ख़राब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 7वें घर का इलाज तो आपको ज़रूर करना ही चाहिए। जिन भी लोगों के ये हैं उनको ज़रूर ये बुरे रिज़ल्ट आ रहे होंगे और वो ऐसी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे होंगे, और उनको कई बार यही समझ में नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी में मेरी वाइफ से, मेरे बिज़नेस में प्रॉब्लम है कहाँ। इसके अलावा 8वें घर का जो सूर्य है उसका बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका 8वें घर का सूर्य बहुत ही ज़्यादा वो ईगोइस्टिक होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होगा, हमेशा स्त्रियों के लिए वो इम्पेशेंट रहेगा। छुपे हुए जो है रिलेशंस हो सकते हैं ऐसे लोगों के। इनकी आंखों की कमज़ोरी, आंखों की रोशनी बहुत जल्दी कम हो जाती है। इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुप्त बीमारियां कई बार हो जाती हैं और अनेक लोगों से ये झगड़ों में उलझा रहेगा। रीज़न यहाँ पे ये है कि 8वां घर शनि देव जी का है और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, तो यहाँ पे सब कुछ उल्टा पल्टा ही होगा। और इसके अलावा अगर आपने शनि की सारी चीज़ें पकड़ ली तो आप समझ लीजिए आपकी बर्बादी होने में कोई नहीं रोक सकता। तो आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छी रिज़ल्ट 8वें घर के नहीं मिलते। बस इतना है कि अगर आप अच्छी आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं, दूसरों से झूठ मक्कारी धोखाधड़ी या गंदे जो है इश्क मोहब्बत में नहीं पड़ते हैं, तो सच्चाई से काम लेते हैं, तो यहाँ भी आपको कभी सूर्य ख़राब नहीं करेगा। कभी आपको यहाँ पे 8वें सूर्य को बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आपको ख़राब आ रहे हैं, सेहत से संबंधित, फीमेल आपकी वाइफ से रिलेटेड या आपको इन लॉज आपके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि 800 ग्राम गेहूँ
800 ग्राम गुड़ रविवार से शुरू करके निरंतर 8 दिन तक मंदिर शुरू कीजिए। 800 ग्राम गुड़ 800 ग्राम गेहूँ दोनों को मिलाकर जो है आप रविवार से शुरू करेंगे और अगले रविवार तक आप इसको मंदिर में लगातार देंगे, डेली 800 ग्राम। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा इसका जो है वो उपाय है, बहुत जल्दी रिज़ल्ट इसका मिलता है। एक आप 8वें सूर्य के लिए कर सकते हैं कि गुड़ खाकर, और कोई भी काम करना हो आपको गुड़ खाएं, थोड़ा सा मीठा खाएं, उसके बाद पानी पिएं, फिर आप किसी भी अपने काम के लिए जाएं ज़रूर, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अड़चनें रहती हैं। 9वें घर का सूर्य, यहाँ पे जातक जो है वो भाई से दुखी होता है, उसको भाइयों की जो है वो मदद कई बार कम मिलती है, उसकी मान प्रतिष्ठा भी कई बार कम हो जाती है, क्योंकि सूर्य की आदत है अपने आप को क्योंकि इसको इतनी पावर है, पूरी सृष्टि जो ऐसे चली है, तो सूर्यदेव में कुदरती जो है वो ईगो के जो है वो गुण आ जाता है। और यहाँ पे है गुरु का घर और यहाँ पे ईगो नहीं चलेगी, आपको सबसे बनाकर चलना है, आपके भाग्य में नहीं तो कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी। और यही आपकी जो इम्पेशेंट दूसरों को बुरा भला कहने की आपकी आदत जो है परेशानी और बदनामी का कारण बनेगी। अगर आप कहीं दूसरों से मुफ्त लेकर चीज़ें, मुफ्त लेने के आदी हुए कि किसी से भी कोई गिफ्ट लेते रहे मुफ्त में, किसी से भी कोई चीज़ें आप मुफ्त में मारने की आदत हुई, तो बहुत बहुत ख़राब है आपके लिए ये आदत, आपको ये हटाना चाहिए। आपको हमेशा ज़िंदगी में चांदी और चावल का दान देना चाहिए, दोनों में से एक का दे सकते हैं, चांदी का, चावल का, दोनों में से किसी का भी दीजिए, यानी चंद्रमा के चीज़ों का। घर में अगर आपके पीतल के बर्तन रसोई घर में अलग पड़े हैं तो उनको खाली कभी ना रखें, उनमें आप कुछ ना कुछ डाल के रखें। इसके अलावा इसके आप यहाँ पे उपाय क्या करेंगे कि जब भी आप तीर्थ यात्रा कहीं करेंगे दूर की कहीं पे, तो आपकी हमेशा ज़िंदगी में एक आपको तरक्की मिलेगी। चांदी, चावल और दूध का जो है आपको दान करना है, जिससे कि आपके सूर्य कमज़ोर को बल मिले। 10वें घर का सूर्य, जहाँ पे आपको समझ लीजिए कि शनि की वस्तु जैसे लोहा, लकड़ी, भैंस, बाल, मगरमच्छ, पिता के 3 साल से ज़्यादा पहले बने मकान से परेशानी रहेगी। देखिए यहाँ पे परेशानी मकान से, क्योंकि शनि जो है वो मकान का ही कारक है, तो जद्दी जायदाद एवं पिता का सुख जो है आपको ज़रूर मिलेगा अगर सूर्य अच्छा है। यहाँ पे सूर्य जो है काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट जो है वो देता है, सिर्फ आपकी आई साइड में ज़रूर खराबी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप शनि की चीज़ें यानी शराब, मांस, अंडे आदि का प्रयोग करेंगे तो शनि को बलवान करेंगे, तो सूर्य निर्बल होता चला जाएगा। आपकी सेहत, आपकी प्रतिष्ठा, आपके सरकारी काम, बहुत सारी चीज़ों में अड़चन आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो नंगे सिर अगर रहता है, यानी कि आप समझ लीजिए कि सन रेज़ जो है अगर उनके सिर पे पड़ती है डायरेक्ट, तो उनके लिए बहुत बुरा होता है, बदनामी होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आप ये देखिए अपने सिर को किसी भी तरीके से नंगा नहीं रखिए, सिर पर काले या नीले कपड़े भी नहीं पहनिए। और अगर आपके घर में वेस्ट से कहीं से रोशनी आती है तो आप उसको बंद कीजिए, वहाँ से रोशनी आनी बंद कीजिए। तो इस तरीके से आपके 10 सूर्य के जो रिज़ल्ट है वो ख़राब आने रुक जाएंगे। करेंगे क्या? प्रिकॉशन आपको बता दी मैंने कि मांस और अंडे और शराब से दूर रहें, शनि के मंदे कामों से दूर रहें। आप सिर पर हमेशा कोई गुलाबी स्कार्फ या टोपी पहन कर रखें, गुलाबी या हल्के जो है पिंक या वाइट कलर की आप हमेशा सर पे कैप रखेंगे। बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट मैंने लोगों की ज़िंदगी में आते देखे हैं। यहाँ पे 11वें घर के सूर्य के लिए इन लोगों को अपनी जो पुत्र संतान है उसकी जो है बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। यहाँ पे जो औलाद का सुख है बहुत कम हो जाता है। उनकी जो इनकम है वो दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है, मान प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर जो है झूठा और धोखेबाज या फिर शराब पीने वाला मांसाहारी होगा, तो और भी ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में अड़चनें आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपना जो करैक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आपको सूर्य के गुण अपनाने हैं, आपको शनि की राशि में शनि के गुण नहीं अपनाने। तो इस तरीके से आपका हमेशा बचाव होता रहेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है
कि सबसे पहले बुरे कामों से बचे रहें। दूसरा जो है, आपको बृहस्पति के गुण अपनाने हैं, शनि को मंदा नहीं करना है। अगर किसी भी तरीके से आपको इनकम में या फिर आपको औलाद से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप रात को 5 मूली सिरहाने रखकर सुबह मंदिर दान देना शुरू करें। आप देखिए कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा जो है, अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, ये जो मूली का उपाय है ये आपको काफ़ी दिन करते रहना है, यानी 11 दिन लगातार कीजिए, फिर थोड़ा टाइम छोड़ दीजिए, यानी 3 महीने के बाद आप रेगुलर इसको करते रहिए। आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। 12वें घर का जो सूर्य है, कहते हैं कि ये लोग जो होते हैं ये दूसरों की तकलीफ़ में जो है अपनी भी बर्बादी कर लेते हैं, यानी कि दूसरों के चक्कर में ये अपनी भी पराई आग में खुद भी बर्बाद, खुद ही जलना शुरू हो जाता है। इनको आई साइट की बहुत प्रॉब्लम होती है, हमेशा मन उदास, दिमागी जो है कई बार परेशानी देखी गई है, मेंटली रिटार्डेड लोग भी देखे गए हैं कई बार। इन लोगों की आदत होती है दूसरों की कामों में जाकर टांग अड़ाने की, समझ लीजिए, या फिर गवाही देने की कि मैं कर दूंगा, हर चीज़ में मैं कर दूंगा। तो हर चीज़ को वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, फंस जाते हैं कई बार। तो करता कोई और, अब भरना इनको पड़ जाता है। ऐसे टाइम में यहाँ पे, क्योंकि 12वें घर में राहु का भी स्थान है, यहाँ पे बृहस्पति का भी स्थान है, तो यहाँ पे सूर्य आता है, तो आप देखिए कि दोनों के ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, राहु के बुरे होने के भी मिलेंगे और बृहस्पति के भी। तो आपको राहु से संबंधित चीज़ों से बच के रहना है। करना क्या है कि कभी भी अपने जो ख्यालात हैं, आप अपना करैक्टर यहाँ भी कभी लूज़ नहीं कीजिए। फीमेल के साथ हमेशा अच्छा रिलेशन बना के रखिए, उनके साथ कभी कोई किसी तरीके से धोखाधड़ी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि 12वां घर शुक्र का भी है। अगर आप किसी तरीके से औरतों से गलत संबंध बनाते हैं तो सूर्य निर्बल होकर आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। उपाय क्या करना है आपको, यहाँ पे हमेशा धर्म का पालन करना है। सूर्य जो है वो बहुत, उसको ऊंचा स्थान दिया गया है सभी ग्रहों में। इनको अपने इतना जो स्वाभिमान, अपना करैक्टर ऊंचा रखना चाहिए हमेशा। इन लोगों को सबसे बड़ी प्रिकॉशन बताई गई है कि साले या चाचा या ताया के साथ मिलकर कभी भी 12वें घर के सूर्य वाले को काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 12वें हाउस के लिए एक और बहुत अच्छा उपाय दिया गया है कि आपको जो है वो बंदरों को गुड़ खिलाना है। तो इससे क्या होगा, सूर्य 12 के जो है आपको मिलना शुरू हो जाता है अच्छा रिज़ल्ट। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि आप अपनी कुंडली में सीधे सीधे से, लाल किताब का देखिए फ़ायदा यही है, जिनको नहीं भी आती है तब भी लोगों ने इसके उपाय करके, ये जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ ये बहुत इजी उपाय हैं, कोई भी कर सकता है और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपको कुंडली पढ़नी नहीं आती। आप जस्ट अपना सूर्य देखिए कहाँ है, जो मैंने आपको राहु और केतु की वीडियो बताई उसमें वो देखिए कि वो प्लैनेट कहाँ है, अपने आप सिम्टम्स को मैच कीजिए। अब देखिए उपाय तो आप तभी करेंगे ना अगर आपको कोई जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे तो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे वीडियो को, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। धीरे धीरे लाल किताब के सारे भेद आपके सामने मैं खोल के वीडियोस दे दूँगी, ताकि आप ज़िंदगी में जो है तरक्की कर पाएँ, खुश रह पाएँ अपनी फैमिली के साथ। आप सभी को नमस्कार है, थैंक्स।